बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 4 की मैथ्स वाइज पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेसिकली बच्चों यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन के लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 19। इससे पीछे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप लोगों में से अगर किसी ने कोई एक्सरसाइज नहीं देखी, इससे प्रीवियस जितनी भी हैं तो वो आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको ईजीली मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19 जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स पर है और ये एक्सरसाइज मौजूद है पेज नंबर 64 पर। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 64 ओपन कर लें और मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। रहीम हैड अ वाटरमेलन वेटिंग 1/3 kg. He shared it equally among 6 of his friends. How much watermelon did each friend get? वो कह रहे हैं कि रहीम के पास जो है वो एक वाटरमेलन है जिसका वज़न इतना है 1/3 kg। तो उसने जो वाटरमेलन है उसको अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर खाया है, उसके साथ शेयर किया है। अब आप बताएं कि एक फ्रेंड के पास अब कितने जो है वाटरमेलन का हिस्सा आया होगा, यानी वो वज़न में वो कितना हिस्सा आया होगा, आपने वज़न में बताना है। तो इसके लिए बच्चों चलिए जी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, 1/3 kg को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ फ्रेंड्स के साथ, यानी 6 के साथ। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने डाटा राइट करना है, वेट ऑफ वाटरमेलन दिस, नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिस, ईच फ्रेंड कंटेन वाटरमेलन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क डालने का मकसद ये होता है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसके लिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया। 5/3 डिवाइडेड बाय 6। अब पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल फॉर्म में मौजूद है, हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 15 और 15 में हमने 1 ऐड करना है तो 16 हो जाएगा। 16/3 डिवाइडेड बाय 6, जिसके नीचे बच्चों कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 6/1 है बेसिकली। अब डिवीजन है तो डिवीजन को अब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हुए जो सेकंड फ्रैक्शन फॉर्म है वाली वैल्यू है उसको हमने उलट कर देना होता है, उसका रेसिप्रोकल लिखना होता है। ये लिखा है। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि कहीं कैंसिलेशन हो रही है, यानी कहीं भी ऊपर नीचे या क्रॉस में। तो ये 2 के टेबल पे 16 और 6 जा रहा था तो हमने कैंसिल आउट किया है और उसके बाद सिंपली हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी 8 1 8 हो गया और 3 3 9, तो 8/9 आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3/7 kg ऑफ स्वीट्स इज ₹12 2/7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ स्वीट। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है मिठाइयाँ यानी मीठा मौजूद है जो कि कितना वज़न उसने क्या बताया उसका 3/7 kg और कितने पैसों का आया वो 12 2/7 रुपीज़ का। तो आप बताएं कि 1 किलो मिठाई की जो है वो कीमत क्या होगी। इसमें भी सिंपली आपने क्या करना है, इस डिजिट को इस फिगर के साथ डिवाइड कर देना है और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी अब सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। मोर ओवर ये रहे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। डाटा राइट करेंगे, वेट ऑफ स्वीट्स 3/7 kg, कॉस्ट ऑफ स्वीट ₹12 2/7, कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट फाइंड करनी है। अब 3/7 डिवाइडेड बाय 12 2/7। सबसे पहले इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 7 जार होता है बच्चों 84, 12 7 जार 84, 84 को 2 में ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा। 86/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे रेसिप्रोकल लाकर और फिर उसके बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर साथ मल्टीप्लाई करके 3/86। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 5 एलिफेंट्स नीड 9 2/7 kg ऑफ ग्रास ऑल टुगेदर। हाउ मच ग्रास डज ईच एलिफेंट नीड। वो कह रहे हैं कि 5 हाथी हैं जिनको 9 2/7 kg जो है वो घास चाहिए होती है खाने के लिए। तो आप बताएं कि एक एलिफेंट के लिए कितनी घास की ज़रूरत होगी। तो चलिए सॉल्यूशन को देख लेते हैं। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिफेंट्स इज इक्वल्स टू 5, फिर लिखेंगे वेट ऑफ ग्रास वो लिखना है 9 2/7 kg। फिर जो चीज़ हमने फाइंड करनी है यानी ईच एलिफेंट नीड्स ग्रास फाइंड करेंगे। अब हम डिवीजन करनी है। इसमें भी बेसिकली बच्चों आपने 5 डिवाइडेड बाय 9 2/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 9 7 63
और 63 को जब 2 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 65। तो 65/7 हो गया। फिर 65/7 का रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी इसको उलट कर देना है, साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा दरमियान में। देन फिर हमने कैंसिलेशन चेक कर लेनी है। 5 की टेबल पर ये कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद फिर बस सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर राइट कर देना है। इसी तरह सेम हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। रानिया कट्स अ रिबन 9 2/7 मीटर लॉन्ग इनटू 13 इक्वल पीसेज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। वो कह रही हैं रानिया ने रिबन काटा है जिसका एक जो पूरा टोटल लेंथ है रिबन की वो है 9 2/7, ठीक है, और उसको कितने हिस्सों में कट किया है, 13 हिस्सों में, 13 हिस्सों में। तो आप बताएं कि एक हिस्से की क्या लेंथ होगी। इसके लिए भी सेम आपने डिवीजन करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डाटा वगैरह इसी तरह राइट कीजिएगा, सॉल्यूशन इस तरह कीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा फिर आपके जो क्वेश्चन में मार्क्स हैं वो डिडक्ट नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को सॉल्व करें। इनको सॉल्व करने के बाद फिर जो इनके आंसर आए ना दोनों के, उनको उनके दरमियान आपने एडिशन कर देनी है, यानी इनको ऐड कर देना है आपने, ये लिखा हुआ। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ मैंने एक फिगर लिख दिया, दूसरी तरफ दूसरा फिगर लिख दिया और फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया। यहाँ पर देखिए यहाँ डिवीजन थी क्योंकि फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना था, फिर कैंसिलेशन हुई और फिर हमारे पास आंसर आया 5/7। दूसरी तरफ ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन मौजूद थी। मल्टीप्लिकेशन को जो है आगे आपने सिर्फ कैंसिलेशन करनी थी, कैंसिलेशन करके आपका आंसर आया 5/14, ठीक है जी। फिर अब ये देखिए अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ के दोनों के आंसर्स आ गए। अब इन दोनों आंसर्स को हमने ऐड करना है। यहाँ एडिशन दरमियान में साइन एडिशन का आएगा। डिनोमिनेटर डिफरेंट थे तो इसीलिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से अगर 7 को कर रहे थे तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना था। फिर आगे हमारे पास 10/14 प्लस 5/14, 10 को 5 के साथ ऐड कर देना है, 15/14 आंसर आ गया। क्योंकि डिनोमिनेटर अब सेम हो गए तो इसलिए हमने डायरेक्ट जो है क्या किया है कि सिर्फ सिंपल हमने ऐड कर दिया। तो बच्चों ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।